अगर मैं शुद्ध रूप से लेफ्ट की बात करना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट लेफ्ट की बात नहीं करना चाहता हूँ मैं। वो क्यों आया? वो चर्च के विरोध में आया। क्यों आया भाई? क्या आप जो कहते हो भाई ये तो बातें हमारे संसद विवेक बुद्धि को मैच नहीं करती, आप जो कह रहे हो। तो फिर हम क्या करेंगे? हम जो भैया हमारे विवेक हमें जो कहता है उस प्रकार से बिहेव करते जाएँगे। तो इस प्रकार से वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो कई सारे चर्च बंद हो रहे हैं। वहाँ पे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है कि भई आप सर्विस के लिए आओ, आप पूरा जो उनका कैलेंडर है वो फॉलो करो, इस प्रकार से चीज़ें वहाँ करनी पड़ती है। बट अगर आप भारत में देखो, तो भारत में क्या होता है कि एक प्रकार से हम देखें तो हम एक जीवंत समाज है, मैं कितना कहता हूँ भारत को। जीवंत समाज क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जिसको हम कहते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि चलो हिंदू नहीं तो क्या? क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन क्या है भाई? तो हमें ऐसे लगता है कई बार हम कहते हैं ना अपना तो भैया घर की मुर्गी हम कहते हैं ना दाल बराबर, इस प्रकार से जो कहते हैं, कि हमारे पास क्या है ये हमें पता ही नहीं है। फिर हमें आकर्षण होता है। प्रलोभन जिसको हम कहते हैं, फिर उस प्रलोभन के चक्कर में हम चले जाते हैं। एक प्रकार से हम कहते हैं कि नहीं भारत में ना बड़ी अंधश्रद्धा है, सनातन में बड़ी अंधश्रद्धा है। बट जब ये लोग कहते हैं ना कि आप वो प्रकार का लाल जूस पी लो, तो आपके सारे जो चीज़ें हैं आपके जिसको हम कहेंगे कि आपकी सारी बीमारियाँ निकल जाएगी। आप भई यीशु का नाम जाप कर लो, आपका कैंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की जो चंगाई सभा चलती है, बाकी सब चीज़ें चलती है, तो अंधश्रद्धा ही है ना। तो उस प्रकार से जो है, ये लोग जो है, उसको ट्राई करने के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यही करना चाहिए कि जो सनातन विचारधारा है, जो हमारे वेद हम कहते हैं कि जो अपौरुषेय है, जो उपनिषद हम कहते हैं कि जो उपनिषद यही हमें सिखाते हैं कि भई हम सब लोग एक ही हैं। भले ही हम अलग शरीर में हो, भले ही हम वनस्पति में हो, भले ही हम जिसको हम कहें पत्थर भी हो, हम कहते हैं पत्थर में भी ईश्वर है। ये मानने वाली हमारी संस्कृति है। तो यह संस्कृति जब तक हमारे टेक्स्ट बुक में या फिर हमारे संस्कृत के ग्रंथों में अगर रह जाएगी और हम उसे प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं कर पाएँगे और हमारे बच्चे ये नहीं समझेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन्स ये नहीं समझेंगे, तब तक ये कन्फ्यूजन चलता रहेगा। फिर लोग कहेंगे भई आर्ट है, अगर आर्ट की आप बात करो, तो आर्ट में अगर आप अजंता एलोरा चले जाओ, मैं संभाजीनगर जिले से आता हूँ। आप देखिए आर्ट की तो भई वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर है। अगर आप देखो काव्य के रूप में तो भई कालिदास को देख लो। मेघदूतम को देख लो, आप रघुवंशम को देख लो। आपको आर्किटेक्चर देखना है, टेम्पल्स आर्किटेक्चर देख लो। अभी शेफाली जी और कई सारा उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। वो कई सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आत्मग्लानि जो है, वह बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे सामने है और इसीलिए हमें जो है ये आत्मग्लानि से बाहर निकलना होगा और दूसरी बात जो है कि हमें एक्टिवली, प्रोएक्टिवली हमें असर्ट करना होगा। मैं असर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन की बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना स्वामी जी कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू है, दैट्स इट। मैं जो हूँ, वो मैं कह रहा हूँ, दैट्स इट। उसी की ज़रूरत है। उतना भी अगर हमने कर लिया और देखा कि भाई मेरे बांधव को मेरे फ्रेटर्निटी से कोई अगर टूट के जा रहा है, बिखर के जा रहा है और उसके बिखराव का और टूटने का कारण प्रलोभन है, तो मुझे उसे रोकना होगा। यही 2 चीज़ें फंडामेंटल अगर हम करते हैं सामाजिक रूप से, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है काफ़ी कंट्रोल में आ सकती है।